नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बसंत भाग 2 से पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। तो आइए पहले कवि रहीम का जीवन परिचय जान लेते हैं। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। ये महाराज अकबर के दरबार के प्रमुख सदस्य थे और लेखन के साथ ही युद्ध की कला में भी माहिर थे। इन्होंने अपने दोहों से समाज को जागृत करने और सही रास्ता दिखाने का काम किया। इनके पिता का नाम बैरम खान था, जो कि अकबर के संरक्षण थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बरवय, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा आदि। एक मुस्लिम होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। इन्होंने हिंदी भाषा को अपनी रचनाओं में अमर कर दिया। अब हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे। रहीम का पहला दोहा है, कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे, सोई साचे मीत। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि संपत्ति अर्थात दौलत, जब आपके पास दौलत होती है तो हर कोई आपका सगा बनना चाहता है। अर्थात हर कोई आपका नाते रिश्तेदार या मित्र बनना चाहता है। हर प्रकार से वो बनता है। बहुत बहुरीति, बहुत सारे लोग, बहु मतलब बहुत, अनेक प्रकार से, रीति मतलब ढंग, अनेक ढंग से सब लोग आपके नाते रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हैं। परंतु कवि कहते हैं, विपत्ति कसोटी जे कसे, सोई साँचे मी। अर्थात जो विपत्ति की कसौटी में खरा उतरता है वही सच्चा मित्र होता है। विपत्ति की कसौटी में खरा उतरने का मतलब है कि आपको विपत्ति में देखकर आपका साथ ना छोड़े, बल्कि आपकी वो मदद करे, वही वास्तव में सच्चा मित्र है। अगर एक उक्ति में कहें तो कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आपके विपत्ति में काम आता है वही सच्चा मित्र है। रहीम के दोहों से दूसरा दोहा पढ़ते हैं, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो। अर्थात जब मछुआरे, आपने देखा होगा तालाब में जाल डालते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो क्या होता है, कुछ देर में मछली जाल में फंस जाती है और फिर वो जाल को खींच लेते हैं, तो पानी तालाब में ही रह जाता है और मछली बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर आने पर मछली मर जाती है। इसी बात से कवि हमें सीख देना चाहते हैं कि जाल परे जल जात बही, जैसे ही तालाब में जाल गिरता है तो जल तो क्या होता है, बहकर जाल से बाहर आ जाता है। तजी मीनन को वो मोह, वो मछलियों का मोह छोड़ देता है। मछलियाँ तो जाल में ही रह जाती हैं और पानी तालाब में मछलियों को छोड़कर वापस आ जाता है और इस तरह वो मछलियों का मोह त्याग देता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। रहीमदास जी कहते हैं कि मछली अर्थात मछली, नीर अर्थात पानी, मछली जो जल में रहती है हमेशा, वो तो भी पानी का मोह नहीं छोड़ती है। क्यों? किससे? क्योंकि जैसे ही वो पानी से निकलती है अपना जीवन त्याग देती है। इस दोहे से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम जो होता है वह मछली के समान होता है। तीसरा दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। कवि कहते हैं कि जिस तरह से पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता,
तरवर अर्थात पेड़ फल नहीं खाते हैं। वो जो उसके पेड़ पर काफ़ी सारे फल होते हैं लेकिन वो कभी खाता है नहीं खाता है। सरवर पी न पान, और जो तालाब है उसके पास कितना सारा पानी है लेकिन वो खुद नहीं पीता है। क्या होता है, पेड़ के जो फल लगते हैं वो बाकी लोग खाते हैं, हम मनुष्य खाते हैं, अन्य प्राणी खाते हैं। तालाब का जो पानी है वो भी हम मनुष्य और अन्य जीव जंतु पीते हैं। अर्थात पेड़ और तालाब जिस प्रकार परोपकार के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, उसी प्रकार रहीमदास जी आगे कहते हैं, पर काज हित, पर मतलब अन्य, दूसरा, काज मतलब कार्य, हित मतलब भला, दूसरों की भलाई के काम में संपत्ति संचय सुजान, सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय करते हैं। अर्थात सज्जन व्यक्ति जिस संपत्ति को जोड़ते हैं वह परहित में, दूसरों की भलाई में लगाते हैं। कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि संपत्ति से हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। चौथे दोहे में आते हैं। कवि कहते हैं, थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बहे करई पाछली बात। बोलते हैं कि क्वार महीना, आश्विन का महीना जब आता है तो बादर मतलब बादल वो जल विहीन हो जाते हैं, उनके पास जल नहीं रहता और वे सिर्फ गरजते रहते हैं। गहरात मतलब गरजना, वे सिर्फ गरजते हैं, वे बरस नहीं सकते क्योंकि उनमें पानी नहीं होता। धनी पुरुष भी वैसे ही बताया गया है कि जो पुरुष पहले कभी धनी थे वो अब निर्धन हो गए हैं, तो भी वो अपनी पिछली बात को बार बार बताकर ये जतलाना चाहते हैं कि वे कभी धनी थे। अर्थात वो अपने धनी होने का मोह त्याग नहीं पाते हैं। ये बादल से इसकी तुलना क्यों की गई है, पहले इसे समझो। क्वार से पहले जब सावन, आषाढ़ सावन भादों का महीना होता है तो बादल जल वाले होते हैं और वो जितना गरजते हैं उतना ही बरसते भी हैं, अर्थात वे जल से धनी होते हैं। पर जब आश्विन का महीना आता है तब तक उनका जल खत्म हो जाता है, वे निर्धन हो जाते हैं, फिर भी वे गरजना नहीं छोड़ते। उसी तरह से कुछ धनी पुरुष होते हैं, वे कभी कभार ऐसा भी होता है उनकी दौलत खत्म हो जाती है और वे निर्धन हो जाते हैं, परंतु कुछ लोग अपने उस घमंड में चूर रहते हैं कि हम धनी थे और उसका रट लगाना और उनकी चर्चा, उस पुराने समय की चर्चा करना नहीं छोड़ते हैं। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें अगर परिस्थितियाँ बदल गई हैं, अगर हम कमज़ोर हो गए हैं या निर्धन हो गए हैं तो हमें उन पुरानी बातों को अब त्याग देना चाहिए और आगे की सुध लेनी चाहिए। अंतिम दोहा। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में, जैसी परह सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। यहाँ रहीमदास जी ने धरती और देह यानी कि शरीर को एक समान बताया है। वो कहते हैं जैसे धरती है, धरती की रीत है, वैसी ही कुछ कुछ हमारे शरीर की भी परंपरा है या रीति है। वो बोलते हैं कि धरती क्या होता है, शीत मतलब शीत ऋतु ठंड के मौसम में, घाम अर्थात गर्मी के मौसम में, ओ में और में मतलब पानी, बारिश के मौसम में। धरती सब कुछ उसके हिसाब से बदल जाती है और सब कुछ सह लेती है। धरती सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम को एक समान रूप से सह लेती है। जो मौसम जब आता है उस मौसम के अनुसार वो ढल जाती है और उस मौसम को सह लेती है। कहते हैं कि हमारा शरीर भी बिल्कुल उस धरती जैसा ही है कि जो भी मौसम आए हमारा शरीर उसे सह लेता है। तो शरीर की रचना अगर
वैसी अगर किसी मतलब हमें शरीर वैसा ही बनाना भी चाहिए। शरीर वैसा ही होता है, भगवान ने जो शरीर दिया है वो हर प्रकार के मौसम को सहने की काबिलियत रखता है। आइए अब इन सब दोहों के शब्दार्थ देख लेते हैं। संपत्ति अर्थात दौलत, बहु मतलब अनेक प्रकार से, रीति मतलब परंपरा ढंग। विपत्ति अर्थात मुसीबत, कसौटी एक पत्थर है जिस पर घिसकर देखा जाता है कि वह सोना कितना खरा है। यहाँ पर कह सकते हो विपत्ति कसौटी अर्थात मुसीबत को परखने का जरिया। मीत मतलब मित्र, मीनन मछली, दोनों का अर्थ मछली है। सुजान अर्थात सज्जन व्यक्ति, संचयी मतलब इकट्ठा करना। थोथे मतलब खोखले, कुवार अर्थात आश्विन का महीना अर्थात ये जो अक्टूबर के आसपास आता है, सितंबर अक्टूबर के आसपास आता है। गहरात मतलब गहराते हैं और गरजते हैं। पाछली मतलब पिछली। रीत मतलब परंपरा व ढंग। शीत ऋतु, घाम गर्मी का मौसम और मेह बारिश का मौसम। धन्यवाद।